मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत लुटने नहीं दूंगी। क्या आप यह जानते हैं कि इतनी खूबसूरत और समझदार यह अभिनेत्री बॉलीवुड के किस मशहूर शादीशुदा महान गायक के प्रेम जाल में फंस गई? क्यों उस गायक ने इस अभिनेत्री को प्यार में धोखा देकर बर्बाद कर दी इनकी जिंदगी? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस अभिनेत्री ने अपनी पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से काम करते हुए हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी थी, उस अभिनेत्री को कभी भी इसी हिंदी सिनेमा ने कोई अवार्ड नहीं दिया गया। अपनी जिंदगी की हर दुख तकलीफ झेल रही इस अभिनेत्री को हिंदी सिनेमा में सबके सामने किसने इज्जत लूटने की कोशिश की? क्यों इस हादसे ने इस अभिनेत्री को पहुंचा दिया उस अंधकार में जिससे निकलने में इस अभिनेत्री को लग गया बहुत लंबा वक्त? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस महान और खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में, जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पूरी कहानी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस शो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसके अभिनय और नृत्य ने हिंदुस्तान के हिंदी सिनेमा को वो पहचान दिलाई में आज तक यह अदाकारा जगमगा रही है। इस अदाकारा का फिल्मी पर्दे पर दर्शकों का वह आकर्षण होता था कि इनके चाहने वाले इनको देखकर सिनेमा हॉल में सीटियां और तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनहरे पर्दे के उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस जिसको पूरी दुनिया शशिकला यानी मीनाक्षी शशांद्रे के नाम से जानती। कौन थी मीनाक्षी, कहां से आई थी, क्या थे इनके जिंदगी के विवाद, यह सब मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनके शुरुआती जीवन, पढ़ाई लिखाई और परिवार के ऊपर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के इस एपिसोड में। मीनाक्षी का जन्म हुआ था 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी नामक स्थान पर एक शिक्षित तमिल ब्राह्मण परिवार में। इनके माता पिता ने इनका नाम प्यार से शशिकला रखा था। मीनाक्षी के पिता खेती बाड़ी से जुड़ी एक कंपनी में काम किया करते थे, तो वहीं इनकी मां एक घरेलू महिला होने के साथ साथ भरतनाट्यम नृत्य की एक प्रशिक्षित नृत्यांगना थी। इनकी मां ने बचपन से ही मीनाक्षी को भरतनाट्यम की अच्छी शिक्षा दी थी।
और आगे चलकर यही डांस इनकी ताकत बन बैठा, जिसकी वजह से इनको अन्य दूसरी अभिनेत्रियों के मुकाबले ज्यादा लोकप्रियता मिली। इनकी इसी सुंदरता और डांस की काबिलियत को देखते हुए उनके दोस्त उनको हमेशा मॉडलिंग करने के लिए कहते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मीनाक्षी ने दिल्ली का रुख किया। यहाँ मीनाक्षी ने पढ़ाई के साथ साथ डांस सीखने में भी काफी समय गुजारा। मीनाक्षी ने जब अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की तो उसी दौरान मीनाक्षी ने एक न्यूज़पेपर में हुआ यूँ कि जब मैंने स्कूल यानी कि 12th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म की तो उस वक्त एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा। कुछ कर नहीं रही थी, छुट्टियों का मौसम था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं और टू माई सरप्राइज मैं मिस इंडिया चुनी गई उस। लेकिन किस्मत की धनी कहिए या फिर किस्मत का ऐसा संजोग कि मीनाक्षी उस प्रतियोगिता को जीत गई। इस शानदार जीत के बाद मीनाक्षी न्यूज़पेपर की सुर्खियां बन गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि मीनाक्षी के पास कई मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। लेकिन मीनाक्षी की किस्मत तो उनके लिए बॉलीवुड में जाने का रास्ता बना रही थी। और आप तो जानते हैं जब भी कोई लड़की मिस इंडिया बनती है या तो उसे मॉडलिंग के ऑफर्स आते हैं या फिल्मों में उसे कोई हीरोइन के लिए चांस देने के लिए आता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मीनाक्षी उन दिनों अपनी बहन के पास बॉम्बे में थी। उन दिनों हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार मनोज कुमार अपनी एक फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। तब मनोज कुमार की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ी जिसमें मीनाक्षी की तस्वीर छपी थी। मीनाक्षी की खूबसूरती मनोज कुमार को भा गई और उन्होंने मीनाक्षी के बारे में पता लगाया और उनकी दीदी के घर पर फोन कर दिया कि हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें हम एक नई लड़की को चांस देना चाहते हैं। मनोज कुमार ने मीनाक्षी को मिलने के लिए बुलाया और उनको अपनी आने वाली फिल्म के लिए ऑफर किया, लेकिन मीनाक्षी ने फिल्म के लिए हाँ नहीं की। वह पहले वापस दिल्ली आई और यहाँ अपने माता पिता से बात की, लेकिन मैंने फ़ौरन हाँ नहीं की। मैं दिल्ली वापस गई, मम्मी डैडी से पूछा, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया और इस प्रकार मैं फिल्मों में आ गई। जिसके बाद मीनाक्षी ने मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू का ऑफर स्वीकार कर लिया। मीनाक्षी की खूबसूरती से मनोज कुमार कुछ ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने मीनाक्षी को बगैर कोई स्क्रीन टेस्ट के ही साइन कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे स्क्रीन टेस्ट की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम तो गोरे गारे हैं। मनोज कुमार ने कहा कि तुम एक अच्छी हीरोइन बन सकती हो। हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रख रही मीनाक्षी की पहली फिल्म 1983 में दर्शकों के बीच पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यवश मीनाक्षी की यह फिल्म दर्शकों को उतना प्रभावित नहीं कर पाई जितना कि मीनाक्षी मनोज कुमार को कर गई। लेकिन मीनाक्षी की एक्टिंग और खूबसूरती का जादू लोगों को अपना दीवाना बना गया। लेकिन मीनाक्षी सिलांद्री जब अपनी पहली ही फिल्म कर रही थी तो उसी दौरान उनको सुभाष घई की फिल्म हीरो के लिए भी संपर्क किया गया और उनको हीरो भी मिल गई, क्योंकि सुभाष घई मनोज जी को बहुत मानते थे, क्योंकि मीनाक्षी ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती थी हिंदी सिनेमा में, लिहाजा इन्होंने हीरो फिल्म को भी साइन कर लिया। और यही वो वक्त था जिस समय हीरो फिल्म में ये शशि कला के नाम से जानी जाती थी। उस नाम को बदलकर फिल्मी नाम मीनाक्षी रख दिया गया, जिसके बाद से यह आज इसी नाम से जानी जाती हैं। सुभाष घई अपने आप को एक निपुण फिल्म निर्माता मानते थे, जो कि थे या नहीं थे पता नहीं। मीनाक्षी और जैकी श्रॉफ को लेकर जब हीरो फिल्म दर्शकों के बीच पहुंची तो इसी फिल्म को कामयाबी ऐसी हासिल हुई कि जग्गू दादा की निकल पड़ी। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा के उस समय कमाई के कई रिकॉर्ड टूटते चले गए धड़ाधड़। इस फिल्म को खूब पसंद किया गया और इस एक फिल्म से मीनाक्षी सिलांद्री और जैकी श्रॉफ रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म ने काफी धमाल मचाया। फिल्म की स्टोरी, फिल्म के गाने सब कुछ काबिले तारीफ थे, जिसकी वजह से यह फिल्म तो सुपरहिट हुई और मीनाक्षी को भी भारतीय सिनेमा में कामयाबी और मजबूती दोनों मिल गई। अब वही लाइन फिर से दोहराएंगे जो आप 200 वीडियो में सुन चुके होंगे। इस फिल्म की अपार कामयाबी के बाद मीनाक्षी के पास बड़े बड़े
बैनर की और भी फिल्में आने लगी, जिसमें मीनाक्षी की एक्टिंग को लबलबा कर देखा गया और मीनाक्षी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ती गई। और अपनी इसी सफलता में मीनाक्षी ने बेवफाई, मुकद्दर का फैसला, मेरी जंग, गंगा जमुना सरस्वती, शहंशाह, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक जैसी सुपरहिट फिल्मों में दमदार और यादगार अभिनय कर मीनाक्षी उस दौर की टॉप लल्लन टॉप अभिनेत्रियों के उच्च पायदान पर पहुंच गई। मीनाक्षी की एक्टिंग का ऐसा रुतबा था कि उस दौर के बड़े बड़े फिल्म निर्माता इनके पैरों के नीचे गिरकर इनसे फिल्में बनवाना चाहते थे। फिल्म निर्माताओं के साथ साथ कई बड़े फिल्म अभिनेता भी उस दौर के जवान खूबसूरत मीनाक्षी शशांद्रे के साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि मीनाक्षी की फिल्म उन दिनों लोगों को आकर्षण की वजह से खींचती जा रही थी। मीनाक्षी ने राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, राज बब्बर, संजय दत्त और सन्नी देओल जैसे बड़े बड़े मशहूर अभिनेताओं के साथ क्या किया, काम किया और अपनी पहचान को मजबूत कर लिया। मीनाक्षी ने अब तक कई हिट और सुपर हिट फिल्में दे चुकी थी, लेकिन इनकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई फिल्म रही तो वह रही दामिनी। इस फिल्म को मशहूर फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी ने बनाया था। इस फिल्म की वजह से मीनाक्षी शशांद्रे को वो लोकप्रियता, कामयाबी मिली जिसकी मीनाक्षी ने कभी सोचा भी ना होगा, सपने में भी ना। और हम बजाय उसके लिए कुछ करने के सब झूठ बोल रहे हैं और आपने मुझसे भी झूठ बुलवाया। इस अदाकारा के टॉप पायदान पर पहुंच गई कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। गवाह है, चांद तारे गवाह है। इसी फिल्म की वजह से अभिनेता सन्नी देओल को भी मीनाक्षी बहुत ज्यादा पसंद आ गई। इस फिल्म की कामयाबी ने मीनाक्षी और सन्नी देओल को पूरी दुनिया में चर्चित कर दिया था। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। और आज 32 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी इस फिल्म के लिए मीनाक्षी को दामिनी के रूप में याद किया जाता है और आगे भी इसी नाम के साथ याद किया जाता रहेगा। इस फिल्म के बाद भी मीनाक्षी शशांद्रे ने कई और फिल्मों में सन्नी देओल के साथ काम किया। और यह सभी फिल्में उस दौर से लेकर आज तक लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं। दोस्तों, यह थी मीनाक्षी शशांद्रे का शानदार फिल्मी करियर, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं मीनाक्षी की निजी जिंदगी के बारे में, उन विवादों और बातों के बारे में जिसकी वजह से आज तक यह खूबसूरत अभिनेत्री भारतीय हिंदी सिनेमा से गायब हो गई है। दरअसल मीनाक्षी शशांद्रे के जीवन में मीनाक्षी के फिल्मी सफर को ऊंचाई देने में सबसे ज्यादा मशहूर फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी का बड़ा हाथ रहा। राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के लिए दामिनी, घायल, घातक जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों का निर्माण किया था। राजकुमार संतोषी के कहने को तो एक मशहूर और सफल फिल्म निर्माता हैं। इन्होंने कई अभिनेत्री और अभिनेताओं के सफल जीवन की कहानी लिखी है। बताया जाता है कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी शशांद्रे को पसंद करते थे। वह दिल में ही दिल में दबा दबा के मीनाक्षी को अपना दिल दे बैठे। राजकुमार संतोषी जब मीनाक्षी के साथ दामिनी फिल्म बना रहे थे तो दामिनी फिल्म के सेट पर राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार किया। वह मीनाक्षी से शादी करना चाहते थे और वही उनको यकीन था कि मीनाक्षी उनके इस प्रस्ताव और प्यार को कभी नहीं ठुकराएंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मीनाक्षी ने राजकुमार संतोषी के प्यार को लात मार दी। अरे हट, नंगा कर जाके अपनी बहन को। मीनाक्षी के इस जवाब की उम्मीद राजकुमार संतोषी को नहीं थी और इसी का ये नतीजा हुआ कि मीनाक्षी की जिंदगी में वह बवाल शुरू हुआ जिसकी इन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। मीनाक्षी के इस इनकार से
संतोषी के मन में गुस्सा और नफरत भर गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी को फिल्म के सेट पर सभी के सामने बेइज्जत करते रहते। वह मीनाक्षी के द्वारा फिल्म का सीन सही न दिए जाने के बात को बार बार कहकर फिल्म का सीन बार बार शूट करवाते। राजकुमार संतोषी फिल्म के सेट पर मीनाक्षी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते और कभी कभी हाथ भी लगा देते और कभी कभी कामयाब भी हो जाते। कोई बचा ले रे, कोई बचा ले। मीनाक्षी ससांद्री इन सब घटिया हरकतों से काफी ज्यादा मानसिक और शारीरिक शोषण महसूस कर रही थी। उन्होंने जैसे तैसे दामली फिल्म की शूटिंग पूरी की और वह अपनी इस तकलीफ और शोषण को किसी को भी नहीं बता पा रही थी। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मीनाक्षी ससांद्री जल्दबाजी में अपनी बची हुई सभी फिल्म की शूटिंग को पूरा करती गईं और राजकुमार संतोषी की इन हरकतों की वजह से उन्होंने हमेशा के लिए भारतीय हिंदी सिनेमा छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि राजकुमार संतोषी एक बड़ा नाम है और हिंदी सिनेमा में कोई भी राजकुमार संतोषी के खिलाफ नहीं जाएगा। मीनाक्षी का यह फैसला हिंदी सिनेमा के लिए किसी काली कड़वी सच्चाई से कम नहीं था। किसी ने सपने में नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था कि इस टॉप पायदान पर विराजमान अभिनेत्री एक दिन इस तरीके से परेशान होकर, लाचार बेबस होकर हमारे हिंदी सिनेमा को छोड़कर चली जाएगी। मीनाक्षी के जाने के बाद उनकी इस कमी को कभी कोई अभिनेत्री पूरा नहीं कर पाई और मीनाक्षी ससांद्री का यह फिल्मी सफर एक इतिहास बन गया। चुपचाप तेरी तरह तू नमक खाता है सरकार का और गुलामी करता है कात्या की। मीनाक्षी की जिंदगी से एक और दूसरा विवाद जुड़ा है, जिसकी वजह से मीनाक्षी की जिंदगी में काफी उथल पुथल मच गई थी। दरअसल हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर विनोद खन्ना एक फिल्म जुर्म आई थी, जिसके गाने मशहूर गायक कुमार सानू ने गाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़े। कुमार सानू टॉप के गायक थे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि कोई भी फिल्म निर्माता उनके संगीत के बिना फिल्म बनाने की सोचता यानी गुज्जर भी ना करता था। जब फिल्म जुर्म रिलीज हुई तो इस फिल्म के प्रीमियर पर पहली बार कुमार सानू और मीनाक्षी की मुलाकात हुई। यह छोटी मुलाकात आगे चलकर कई और मुलाकातों का काल बन गई। यह नतीजा हुआ कि यह दोनों का एक दूसरे को पसंद करने लगे। दरअसल यह वही समय था जब मीनाक्षी ससांद्री राजकुमार संतोषी से ज्यादा परेशान हो गई थी। वह ऐसे में अपना घर बसाने की सोचा करती थी। वह शादी करके अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन को जीना चाहती थी। लेकिन भाई मीनाक्षी को क्या पता था कि उनकी जिंदगी में अभी तो वो आने वाला है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएगी। दरअसल मीनाक्षी ससांद्री कुमार सानू को प्यार करने लगी, उनके साथ शादी के सपने संजोने लगी। तो वह कुमार सानू निकले पहले से ही शादीशुदा। दरअसल कुमार सानू ने मीनाक्षी को अपनी शादी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। कुमार सानू ने अपनी शादी को छुपा कर रखा था। लेकिन जब यह बात और उनका सच मीनाक्षी को पता चला तो वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है और कुमार सानू के इस झूठ से वह पूरी तरह टूट फूट गई। इधर मीनाक्षी को ये सब पता ही चला था, उधर कुमार सानू की पत्नी यानी रीता भट्टाचार्य को मीनाक्षी के साथ बने इस रिश्ते के बारे में भी पता चला तो उनके भी पैरों तले जमीन निकल गई। रीता भट्टाचार्य ने जब कुमार सानू से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया और इस कबूल नामे के बाद नतीजा यह हुआ कि इन दोनों के बीच रिश्ता खराब हो गया और कुमार सानू के घर में भी युद्ध छिड़ गया।
और काफी उठापटक के बाद आखिरकार रीता भट्टाचार्य ने साल 1994 में कुमार सानू से तलाक ले लिया। कुमार सानू ने जहां मीनाक्षी शशांद्री की जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ किया कि कुमार सानू कहीं के भी नहीं बचे। कुमार सानू ने जहां अपनी प्रेमिका को भी खो दिया और वहीं वैवाहिक जिंदगी में भी आग लगा दी धूम मचा के। और इस तरह कुमार सानू ने दोनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी धूम मचा के। हालांकि इस पूरी घटना में मीनाक्षी शशांद्री की कोई गलती नहीं थी, वह तो खुद इस झूठे प्रेम का खेल का शिकार हुई और लंबी जुदाई से मजबूर हो गई। लेकिन इसके बावजूद तब भी मीडिया और आलोचकों ने मीनाक्षी को ही दोषी माना। लोगों ने मीनाक्षी को कुमार सानू की बर्बादी का कारण माना और जब यह बात मीनाक्षी को पता लगी तो वे इस बात से परेशान और काफी दुखी हुई। लोगों के ताने और आलोचनाओं ने मीनाक्षी का जीना मुश्किल कर दिया और इसी सब के चलते एक दिन मीनाक्षी ने परिवार की मर्जी से एक बैंक इन्वेस्टर हरीश मैसूर से शादी कर ली और अपनी जिंदगी भर की कमाई, इज्जत, नाम, फिल्मी कैरियर और देश सब कुछ छोड़कर पति के साथ हमेशा के लिए 7 समुंदर पार विदेश चली गईं। और उनके इस पलायन के साथ ही भारतीय सिनेमा की इस बेहद खूबसूरत, लाजवाब, शानदार और यादगार अभिनेत्री का सफर खत्म हो गया। 4 मर्दों के कंधों की जरूरत है। मर्द तो यहाँ कोई रहा नहीं, मर्द तो यहाँ कोई रहा ही नहीं ना, सब मर गए। और मीनाक्षी इस तरह से हम सब लोगों की जिंदगी से अलविदा कह गईं और आज तक फिर वह कभी फिल्मों में उन्होंने वापसी ही नहीं की। फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी और गायक कुमार सानू की वजह से एक बेहतरीन लाजवाब अभिनेत्री भारतीय हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। शादी के बाद मीनाक्षी अमेरिका चली गई जहां इन्होंने 2 संतानों को जन्म दिया, बेटा जोश और बेटी केंद्र। अमेरिका के टेक्सास में ही मीनाक्षी शशांद्री अब एक डांस स्कूल चलाती हैं जहां वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस सिखाती हैं और उनके स्कूल का नाम चेरिश डांस स्कूल है। मीनाक्षी अब सुकून भरी जिंदगी में है, उनका परिवार संपूर्ण है और वह किसी के डर के साए में नहीं है और ना ही राजकुमार संतोषी और कुमार सानू जैसे इंसान उनके आसपास भी भटकते हैं। मीनाक्षी ने अपनी जिंदगी में किसी भी फिल्म के लिए कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया और वह दुर्भाग्य ही रहा कि इस महान अभिनेत्री को किसी ने भी कोई मान सम्मान देने की जहमत नहीं उठाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मीनाक्षी शशांद्री को क्यों अवार्ड नहीं मिला? इन सब के पीछे किसकी साजिश हो सकती है? किसी ने अवार्ड ना देकर अपना गुस्सा निकाला या दुश्मनी निकाली? आप अपनी यह बात हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद साल 2006 में मीनाक्षी की जिंदगी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी जिसका नाम मीनाक्षी एक्सेप्ट वेयर विंग्स। मीनाक्षी अब फिल्मी दुनिया से दूर वह अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी को जी रही हैं और मीनाक्षी शशांद्री सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के सामने आती भी रहती हैं। वह हिंदी सिनेमा में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को भूल चुकी हैं। मीनाक्षी अब छोटे पर्दे के टीवी शोज और संगीत के शोज में भी नजर आ चुकी हैं। मीनाक्षी अब दोबारा बॉलीवुड में कभी काम नहीं करना चाहती हैं। मीनाक्षी भले ही आज फिल्मों का हिस्सा नहीं है लेकिन उनकी फिल्में और संगीत हमेशा मीनाक्षी शशांद्री को लोगों के बीच, लोगों के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी मीनाक्षी शशांद्री की जिंदगी का सफर जिसको हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। भले ही आज मीनाक्षी शशांद्री को दुनिया ने भुला दिया लेकिन हमने मीनाक्षी शशांद्री के ऊपर यह बायोग्राफी बनाकर लोगों को मीनाक्षी शशांद्री की उस सच्चाई से अवगत कराया जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो ये कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।